हेलो एवरीवन। आज मैं आपको कराऊंगी सॉल्युबिलिटी। देखिए, नेमिंग से भी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मीन्स कि जो सॉल्यूट है कितना मिल रहा है, उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, उसकी परसेंटेज पे कितना सॉल्युबिलिटी है। तो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट at a specific temperature is known as the solubility of that solute at that temperature. मीन्स ये सॉल्यूशन तैयार हुआ है, ये है सॉल्वेंट, इसमें हमने सॉल्यूट डाला, तो गिवन एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर इसमें कितना ये सॉल्यूट मिल सकता है, वो उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी होगी कि कितना उसमें मिल सकता है गिवन टेम्परेचर पर। देखिए, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट विच कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर इज नोन एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूट एट दैट टेम्परेचर। मीन्स हम देख लेते हैं कि इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट विच कैन बी डिसॉल्व इन, वही बात आ गई, मतलब इतने हम ग्राम पर कितना हम डाल सकते हैं, कितना हम मिला सकते हैं, किस पर, 100 ग्राम पर। 100 ग्राम सॉल्वेंट में, क्योंकि 100 ग्राम से हम देखते हैं कि 100 ग्राम सपोज ये सॉल्वेंट है, इसमें कितना सॉल्यूट मिल सकता है, वो उसकी सॉल्युबिलिटी है। अब जैसे कि स्पेसिफिक हमने देख लिया 20 ग्राम, इस पर कितना मिल सकता है, 32 ग्राम। इसके अलावा डालेंगे वो मिलेगा नहीं। और ये मैंने अभी पहले बताया था कि जितने मिलना जब बंद हो जाए तो उसे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहते हैं। तो जो ये इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशंस जो तैयार हुआ है, इसमें कितना हम एक एक स्पेस 100 ग्राम में कितने टेम्परेचर पर कितना मिल पाया वो सॉल्यूट, वो उसकी सॉल्युबिलिटी है। किसकी, सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी है कि कितना उसमें मिला। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए, जब इसका हमें निकालनी होगी, सपोज हमें इसके निकालने का भी ढंग भी क्या है, हम इसके लिए क्या करते हैं, इसको हम जो इसकी परसेंटेज निकालने का मेथड भी बताऊंगी। अभी मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल्स लिखे कैसे निकालते हैं, थोड़ा समझ लीजिए इसको। ये अब जैसे 32 ग्राम में कितना हुआ, कितना मिल सकता है यहाँ पर, ये जो 32 ग्राम है 20 डिग्री पर इतना मिल सकता है। तो ये इसकी इतना, ये इसकी सॉल्युबिलिटी हो गई। अब आगे देखिए, ये इतना मिल सकता है, सॉल्युबिलिटी निकालने की उसकी परसेंटेज आगे हम निकालेंगे, वो हमें क्वेश्चन बताऊंगी मैं। अब ये मैंने बताया, देखिए 20 ग्राम पे आगे लिख रखे कुछ मैंने, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट कितना, 21 ग्राम मिल सकता है, कितने पर, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये सारे के सारे। इसी तरह पोटेशियम क्लोराइड 34 ग्राम, अमोनियम क्लोराइड 37 ग्राम, शुगर 204 ग्राम। 20 डिग्री पर 100 ग्राम वाटर में हम इतना मिला सकते हैं। ये मैंने देखिए थोड़ा सा कुछ चार्ट बनाया है कि ये देखिए सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉपर सल्फेट की इतने, जब वो 0 डिग्री है तो 14 ग्राम मिल सकता है वाटर में कॉपर सल्फेट, 100 ग्राम वाटर में। 10 डिग्री पर 17 ग्राम मिल सकता है। उसके बाद में फिर देखिए मैंने बताया, ये आपका 20 ग्राम पे कितना मिल सकता है, ये यहाँ पर 21 ग्राम, 30 पर 24 ग्राम, और फिर उसके बाद लिख रखा मैंने 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर 29 ग्राम, ये मिल सकते हैं। ये मैं थोड़े से बताए हैं। अब इसके बाद इसमें अब सपोज देखिए सॉल्युबिलिटी है, मैंने अभी आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन समझाए थे। सैचुरेट में क्या था कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाने पर उसमें और ज़्यादा मिला सकते हैं, उसमें और सॉलिड, और यदि हमने उसको कूल करा तो वो क्रिस्टल निकल जाएंगे। तो सॉल्युबिलिटी पर किस किस का इफेक्ट होता है, टेम्परेचर का एंड प्रेशर का, इसका इफेक्ट होता है। ये मैं आपको समझाती हूँ कैसे क्या इफेक्ट होता है, क्योंकि देखने में इजी है बट क्वेश्चन में कई बार मिस्टेक हो जाती है। ये देखिए अच्छे से समझिए कि सपोज यहाँ पर ये सॉल्यूशन तैयार है, ये है सॉल्यूट, और इसमें ये सॉरी ये है आपका सॉल्वेंट है, इसमें कुछ हमने सॉल्यूट डाला है, कुछ इसमें इतना कुछ ग्राम मिला है। अब यहाँ पर सपोज ये लिक्विड है, अब इसमें जरूरी हम सॉलिड डालें, या हम लिक्विड में लिक्विड भी डाल सकते हैं, सॉलिड में। तो यहाँ पर हम इसका अलग अलग होता है। सपोज हमने टेम्परेचर बढ़ाया, क्लियर, टेम्परेचर जब हमने बढ़ाया तो लिक्विड है ये, और सॉलिड को हमने किस में डाला, लिक्विड में डाला हुआ है। मतलब सॉलिड तो सॉल्यूट है, लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे
तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्लियर। अब इसी तरह से यदि सपोज गैस लिक्विड में है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर यदि हम बढ़ाएंगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम, यहाँ पे टेम्परेचर लिख देती हूँ मैं, ये टेम्परेचर है सॉल्युबिलिटी का, टेम्परेचर बढ़ाया सॉल्युबिलिटी बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ाया तो यहाँ सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। देखिए हाउ टू। अब देखिए लिक्विड में गैसेस मिली हुई हैं, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसमें से कुछ गैसेस क्या होती है, निकल जाती है। गैसेस क्यों, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसमें से गैसेस क्या होंगी, वहां पर निकल जाएंगे। क्लियर। और जब हम उसको टेम्परेचर को क्या करेंगे, ये डिक्रीज कर देंगे तो वो गैस एक तरह से और ज्यादा, मतलब देखिए फिर से समझिए कि लिक्विड में सॉलिड, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, नॉर्मल शुगर और सॉल्ट का आ गया, सॉल्युबिलिटी बढ़ गई उसमें, बट जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं गैस यदि मिला है तो गैस की क्या होती है, वो कम हो जाती है। क्योंकि देखिए नॉर्मल वाटर है, कोई भी समझ लीजिए, उसका हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो उसमें से कुछ गैस निकल के बाहर चली जाएंगी ना वेपर के रूप में, तो इट मीन्स गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो गई। क्लियर। अब हम बात करते हैं इसी पर, प्रेशर की बात करते हैं हम इसमें, कि प्रेशर के अकॉर्डिंगली सपोज हमने यहाँ प्रेशर लिखा, मैंने यहाँ पे सॉल्युबिलिटी लिखी। क्लियर। अब यहाँ यदि हम इसका सपोज हम प्रेशर बढ़ाते हैं और सॉलिड में लिक्विड है, सॉलिड को लिक्विड में डाला हुआ है, प्रेशर बढ़ाएंगे तो कोई इसमें चेंज नहीं आएगा, जितनी सॉल्युबिलिटी है वही रहेगी, नो चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बट देखिए अब इसमें सपोज हम बात करते हैं कि यदि यहाँ गैस मिली हुई है लिक्विड में, प्रेशर बढ़ाएंगे तो इसकी ये बढ़ जाएगी, प्रेशर यदि बढ़ाएंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। प्रेशर बढ़ाया, देखिए जैसे इसके लिए आप कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल ले सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक का प्रेशर, उसमें देखिए जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो देखिए कितनी सारी उसमें गैस होती है, जैसे हम प्रेशर कम करते हैं तो उसमें से एकदम गैस तेजी से बाहर निकलती है। तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होती है, गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, और प्रेशर कम करने से गैस की सॉल्युबिलिटी कम होती है। आप देखिए प्रेशर कम कर, जैसे ही कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हैं एकदम से उसमें से बाहर निकलती है, गैस निकलती है, तो इट मीन्स प्रेशर से होती है। क्लियर। ये बिल्कुल बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली बात बिल्कुल नहीं है, सॉलिड है लिक्विड में तो प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा, बट यदि गैस लिक्विड में है तो प्रेशर बढ़ाने से उसकी प्रेशर से बढ़ेगा, प्रेशर कम करेंगे तो ये जो है प्रेशर कम करेंगे तो बाहर निकल जाएंगी वो, तो वो कम हो जाएगा, गैसें उसमें से निकल जाएंगी। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अभी मैं अब उसके बाद में क्वेश्चंस करा है न्यूमेरिकल। सपोज ये क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल यहाँ फॉर्मूला सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोस्टली हम फॉर्मूला इसमें क्या यूज करते हैं, इसका हम मास ऑफ सॉल्यूट, मैं इसको याद करने का ढंग भी बताऊंगी, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100। देखिए हम जो सॉल्युबिलिटी निकाल रहे हैं किसकी निकाल रहे हैं, हम सॉल्यूट की निकाल रहे हैं, सॉल्यूट की निकाल रहे हैं, सॉल्यूट की निकाल रहे हैं, किसमें, सॉल्वेंट में कितना वो सॉल्यूट मिला। आप अपने मार्क्स की परसेंटेज कैसे निकालते हैं, नीचे टोटल लिखते हैं, ऊपर जो मार्क्स आते हैं वो लिखते हैं। तो हम यदि हमें सॉल्युबिलिटी निकालनी है तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट इंटू 100 आएगा। ये वहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जब हम कंसंट्रेशन निकालते हैं तो आपने देखा होगा वहां पर ऊपर तो लिखते हैं हम सॉल्यूट और नीचे आता है सॉल्यूशन, इंटू 100 होता है। जब हम कंसंट्रेशन निकालते हैं कि उसमें कितने पार्टिकल है, कितना उसमें सॉल्यूशन में कितना हो है, कितना उसका मतलब उसकी डेंसिटी कितनी ज़्यादा है, तो वहां पर हम सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन वाला लिखते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा कि जब सॉल्यूट जब निकालते हैं सॉल्युबिलिटी निकालते हैं, सॉल्युबिलिटी तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट, मतलब ये शुगर की यहाँ पर और यहाँ वाटर, शुगर वाटर, इसमें क्या होगा, शुगर और उसका सॉल्यूशन। जब कंसंट्रेशन निकालते हैं ध्यान रखिएगा फॉर्मूला इसमें सॉल्युबिलिटी का ये है,
मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। अब देखिए ये क्वेश्चन है, 120 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट डिसॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ वाटर एट 60 डिग्री, व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी एट दैट टेम्परेचर। मिस क्या हुआ, 12 ग्राम अपॉन 75 ग्राम इंटू 100, ये हो गया सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट। क्लियर, इसके न्यूमेरिकल आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। क्लियर।